कम टू द पॉइंट। सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, एक ही बात मानेंगे हम आपको, क्योंकि सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड भी आता है और लिम्फ भी आता है। हम यहाँ बात करेंगे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है नहीं कि हमने जो खाया, हम टैबलेट लेते हैं, पैर में दर्द है, टैबलेट को कैसे पता कि हमें फैट कर जाना है, कैसे पता? ब्लड लेके जाता है। हम जो भी टैबलेट लेते हैं ऑलमोस्ट वो स्टमक तक आती है, उसके बाद फिर पूरा काम जिसका है ब्लड का है, ठीक है। तो सबसे पहले सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या आ रहा है? ब्लड, ठीक है। इसके बाद आती है ब्लड वेसल्स, हार्ट और हार्ट बीट। हम इन तीन चीजों को, ब्लड क्या है? ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। कैसा है? लिक्विड फॉर्म में रहता है। ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू मेड बाय, किससे बना हुआ है? 3 पार्ट्स, ब्लड कॉर्पस्कल्स, प्लाज्मा और ब्लड, क्या? प्लेटलेट्स। ब्लड प्लाज्मा जो कि वाइट, मोस्टली अगर देखा जाए तो 90% किससे रहता है? वाटर से रिलेटेड रहता है। ब्लड कॉर्पस्कल्स में देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ब्लड कॉर्पस्कल्स, आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी। आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स आल्सो कॉल्ड बाय एरिथ्रोसाइट्स। WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स, ल्यूकोसाइट्स। दोनों में फर्क क्या है? आरबीसी क्या करता है? आरबीसी में ब्लड हीमोग्लोबिन रहता है, जिसे हम रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स कहते हैं। ये ब्लड को क्या करता है? ट्रांसपोर्ट का काम करता है। इसकी लाइफ साइकिल कितनी होती है? 1 से 120 डेज। WBC क्या करती है? WBC हमें प्रोटेक्शन का काम करती है। क्या कराती है? हमें प्रोटेक्शन। अब ये दोनों चीजें दिखती कैसे हैं? कैसे दिखेंगी? देखिए, जब हमारे लग जाती है, हमने देखा होगा कभी कभार रस्से से कुछ पड़ जाते हैं, तो हमने अगर देखा होगा एक, तो क्या होता है? 2 तरीके की लाल लाल से हम धागे से दिखते हैं, और कभी कभार क्या होता है जब जरूरत से ज्यादा लगती है तो व्हाइट कलर्स के भी दिखते हैं। तो ये जो रेड कलर्स में दिख रहा है ना, ये सब क्या है? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है। बाकी का सब लिम्फ। What is the difference between the blood circulatory system and lymph? लिम्फ क्या करता है? प्रोटेक्शन का काम करता है, WBC की हेल्प करता है। दूसरा काम क्या करता है? जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं जिन्हें ब्लड कैरी करके नहीं ले जा सकता है, वो कौन लेके जाता है? लिम्फ लेके जाता है, ठीक है। ये 2 मेजर डिफरेंस हैं। ट्रांसपोर्ट है क्या सब्सटेंसेस? डाइजेस्टिव फूड हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा था। जब हम आए थे यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था, तो हमने देखा था चाहे वो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट, हम तीनों को न्यूट्रिएंट्स में लेते हैं। प्रोटीन्स कन्वर्टेड हो जाता है किसमें? अमीनो एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, ग्लाइकोजन, फैट, फैटी एसिड और कोलेस्ट्रॉल। इन सबको लेके कौन जाता है? ब्लड जाता है। तो ये ट्रांसपोर्ट का काम भी करता है डाइजेशन के लिए। ऑक्सीजन को कैसे ले जाता है? हीमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल, कितने मॉलिक्यूल्स ले जाता है ऑक्सीजन के? 4 मॉलिक्यूल्स लेके जाता है। तो ये क्या करता है? ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करता है। वेस्ट पार्टिकल्स जो होते हैं कहाँ मिलेंगे हमें? लीवर में मिलेंगे। और किस में मिलते हैं? किडनी का काम क्या है? फिल्ट्रेशन, ब्लड फिल्ट्रेशन का काम करता है। तो जितने भी वेस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो भी कैरी करके कौन ले जाता है? ब्लड ले जाता है, ठीक है। तो इसका ब्लड का काम क्या है? डाइजेस्टिव फूड पार्टिकल्स, ऑक्सीजन और ट्रांसपोर्ट ऑफ वेस्ट, ठीक है। देयर आर मेजर डिफरेंस बिटवीन द एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। दोनों के 10th क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। ये एक्सक्रीटरी सिस्टम में यूरिन पास करना एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। स्टूल पास करना ये डाइजेस्टिव सिस्टम, दोनों में डिफरेंट है। हम इस चीज को ध्यान रखेंगे जब हम उसको नेक्स्ट में पढ़ेंगे क्लास में। कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, इसको तो पहचानते ही हो, सभी जानते हैं। जानी पहचानी चीजें क्या है? टेस्ट ट्यूब, सही बोल रहा है वो। हमने देखा होगा सभी का ब्लड टेस्ट हुआ होगा, ठीक है। लेते हैं, इसमें रखते हैं और रख के उसमें नाम बातें कर देते हैं। ये देखो, इस ब्लड में क्या क्या होता है, ये देखो कितनी चीजें होती हैं।
वो जो 84 गुण हमने जो डायबिटीज चेक करने के लिए वो 84 पिंच करते हैं, उसमें से एक ड्रॉप निकालते हैं, उसे चेक करते हैं कितनी डायबिटीज है। उस एक ड्रॉप में होता कितना चीज है, देखो प्लाज्मा भी होता है, कौन सी चीज, ठीक है, पूरा भरा हुआ। WBC भी होती है जो कैसी होती है, व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स सेल्स कॉर्पस्कल्स, ठीक है। RBC भी होती है और प्लेटलेट्स। इन चारों का मेजर डिफरेंस देखिए, हमें भूख क्यों लगती है, जब इसमें ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है तो हमें क्या लगता है, भूख लगती है। पहली बात, हमें फीवर क्यों आता है, जब ये RBCs जब ये स्वेलिंग कर लेती है तो हमें क्या आता है, फीवर आता है। बॉडी में पस क्यों पड़ती है, ये जो WBC है, इन WBC का लाइफ साइकिल्स कितनी है, 1 से 10 डेज, 1 से 10 ओनली, बस। इसके बाद ये क्या हो जाती हैं, डेड हो जाती है, ठीक है। तो ये जो डेड ब्लड सेल्स होते, सॉरी डेड जो WBC होती हैं वो कौन सी होती हैं, ये बॉडी के अंदर पस जनरेट करती है। तो ये जो एक ड्रॉप यहाँ से निकली है, इसमें कितनी चीजें हैं, प्लाज्मा है, WBC है, RBC है और प्लेटलेट्स भी हैं। प्लेटलेट्स, व्हाट इज द मेजर फंक्शंस ऑफ प्लेटलेट्स, क्या होता है, सबसे बड़ा प्लेटलेट्स का फंक्शंस क्या है, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। जब हमारे लग जाती है, नॉर्मली क्या होता है 2 या 3 मिनट में वहां से ब्लड आना बंद हो जाता है, लेकिन जब कभी ये बंद क्यों होता है, क्योंकि ये जो प्लेटलेट्स हैं, ये प्लेटलेट्स क्या करती हैं, एक नेट क्रिएट कर लेती हैं और उस एरिया में क्या कर देते हैं, उसको क्लॉट कर देते हैं, जिससे ब्लड नहीं आता है। तो ये तीनों चारों चीजें आपको समझ में आई, प्लाज्मा, WBC, RBC और रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स कहां से कहां तक घूमती है, इनका मेजर वर्क क्या है, इनका मेजर वर्क क्या है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन। हमने बताया था एक बार जब हमने यहाँ पर रेस्पिरेशन पढ़ा था तो हमने ये देखा था क्या सिर्फ ब्रीथिंग प्रोसेस ही रेस्पिरेशन है क्या, सांस लेना ही क्या रेस्पिरेशन है, नहीं है ना, ऐसा हमने पढ़ा था। तो करता क्या है, मेनली ब्लड क्या करता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों को क्या करता है, कैरी करके ले जाता है, ट्रांसपोर्ट का काम करता है। कहां से ले जाता है, ये दोनों कहां घूम रहे हैं, वेरी गुड, रनिंग बिटवीन द लंग्स एंड हार्ट। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां जाता है, लंग्स में, लंग्स से कहां से आता है, हार्ट में। ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड का जो सर्कल ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो उनके बीच में हो रहा है, लंग्स और हार्ट। और ये दोनों कौन लेके जा रहा है, ये लेके जाता है RBC यानी कि रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, ठीक है। कैसे लेके जाते हैं, इसमें एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स होता है जो रेड कलर, इस पिगमेंट्स की वजह से ब्लड का कलर कैसा होता है, रेड होता है। ये क्या करता है, ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के 4 पार्टिकल्स को कैरी करके ले जाता है। जैसे कहीं किसी भी कंडीशंस में यहाँ से मसल्स जो है या कोई भी चीज यहाँ पर डैमेज हुई तो ये जो ब्लड है ये कैसे निकलेगा, बाहर निकलता जाएगा। क्लॉटिंग कैसे होती है, क्लॉटिंग को प्लेटलेट्स क्लॉट कैसे करते हैं, ये देखिए क्लॉट कैसे होगा, एक छोटा सा प्रोटीन होती है जिसे हम बोलते हैं फाइब्रिन। ये फाइब्रिन किसमें कन्वर्ट होती है, फाइब्रोनोजन में। विटामिन के, अगर विटामिन के नहीं होगी तो क्लॉटिंग नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि विटामिन के ही बोलता है, विटामिन के, क्योंकि जैसे हनुमान जी जैसी शक्ति है, बोले उन्हें शक्ति तो है लेकिन वो भूल जाते थे, एक चाहिए, बोलो उनको जागो फाइब्रिन, बोले क्या, लग गई ब्लड ओवरफ्लो हो रहा है, वो जगाता है, बोले जागिए अपना काम करिए, फिर वो इससे फिर उसको उससे दोनों तरीके से पास करते हुए बोले बाद में क्या करते हैं, बोले क्लॉट करना है, यहाँ पर ये बंद हो रहा है, तो ये क्या करता है, कैसे करता है, कौन करता है क्लॉटिंग का काम, प्लेटलेट्स। कौन करता है, प्लेटलेट्स करते हैं। बॉडी क्या होती हैं, ये क्या होती हैं, एक बात है, ब्लड वेसल्स हैं। कितनी टाइप्स की होती हैं, कितने टाइप्स की होती हैं, 3 टाइप्स। कौन कौन से होते हैं, आर्टरीज, वेन्स और ब्लड कैपिलरीज। क्या होती हैं, ब्लड कैपिलरीज, आर्टरीज, वेन्स और ब्लड कैपिलरीज। इसको हम क्या पढ़ेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम में, अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसको थोड़ा बना करो।